हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीआरएस की थ्योरी। मैंने आपको पहले करा दी थी, आज हम करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैंने आपको जो भी फॉर्मेट होता है वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जिसने वो थ्योरी और वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पर पोस्ट करी है आगे। अब बीआरएस का क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। हमें ये बीआरएस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। हमें ये बैलेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि शुरू में बैलेंस अगर कैश बुक का दे रखा है तो आप समझ जाना कि हमें कंपैरिजन पासबुक से करना है। और पासबुक से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो पासबुक में वो चीज़ें ऐड होती हैं जो हमारे पास आ रही हैं, हमारी पासबुक में आ रही हैं, और वो चीज़ें लेस होती हैं जो हमारे पास से जा रही हैं। तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो हम प्लस में डालेंगे, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता तो हम उसको माइनस में डालते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे इसको फॉर्मेट बना लेना है आपको, ये है हमारा फॉर्मेट। ओके, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, ये आपको बना लेना है। इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। जो भी क्लोजिंग डेट दे रखी होगी उस क्लोजिंग डेट को आप पुट करेंगे। अब सबसे पहले डेबिट बैलेंस अगर हमें दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर क्या दे रखा है हमारा कैश बुक। ओके, कितने रुपीज़ है हमारा 3,72,000। इसको हम प्लस आइटम में ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स को ऐड और लेस करते हैं। तो देखते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन ऐड होंगी। पहले जो ट्रांजेक्शन ऐड हो रही है उन सबको देखेंगे। तो नंबर सेकंड है चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बोलते हैं जिसको हमें उधार देना होता है। हमने इशू करा बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। अभी हमने इशू तो कर दिया, बना तो दिया, बट अभी भी पेमेंट नहीं करी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये अमाउंट है। तो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसी को शॉर्ट में आप लिखोगे। और अमाउंट कितनी है 72,000। तो आप यहाँ लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं करी है तो ये प्लस में ही जाएगा 72,000। ये नंबर 1 आ रहा है। नंबर 2 देखते हैं अब क्या आएगा। फिर डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। डिविडेंड बैंक ने रिसीव करा, यानी बैंक मतलब हमारे बैंक अकाउंट में डिविडेंड तो आया बट अभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इट मीन्स ये भी क्या होगा, ऐड होगा 5,000 का। यहाँ हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको क्या, डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, कितना 5,000 है ना, 5,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड तो हो गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है कितने 1250 का, तो ये भी हमारा ऐड में ही जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितना 1250। उसके बाद है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि चेक हमने बैंक में कलेक्शन के लिए दिया बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू डेट, यानी कि हमारे पास से तो चेक एक तरह से डिपॉजिट हो चुका, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15,400। तो हम इसको यहाँ पर 1-2 लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्या पता कुछ और ट्रांजेक्शन भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो लेस में आएगा कि चेक हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड। कितने रुपए हैं 15,400 है, ये माइनस में जाएगा तो हम इसको माइनस वाले कॉलम में ही एंटर करेंगे। उसके बाद है बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक ने चार्जेस लगाए, कितने के लगाए 200 रुपये के लगाए, तो ये लेस होगा, तो ये हो जाएगा बैंक चार्जेस। इसको भी हम माइनस वाले अमाउंट में ही डालेंगे 200 रुपीज़। ओके, उसके बाद है हमारा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वॉज डिसऑनर्ड मैंने आपको कहा था माइनस होगा, तो 300 रुपये का चेक, 320 रुपये का चेक डिसऑनर हो गया, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो क्या हुआ, चेक क्या हुआ आपका डिसऑनर्ड हुआ। कितने रुपये का हुआ बेटा 320 रुपये का हुआ। उसके बाद है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन, मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ में हाउस टैक्स पे करा 350 रुपीज़ का करा है, तो इट मीन्स हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटा, हमारे पास से पैसा गया, कितने का गया 350 गया, तो माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा बैंक पेड हाउस टैक्स। क्या आ जाएगा, बैंक
पेड, बैंक ने क्या दिया, हाउस टैक्स दिया, बस और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस आइटम है इन सबको हम प्लस करेंगे। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो यहाँ आप प्लस करके लिखना, इन सबको प्लस करके कितना आ जाएगा, ये 0 5 ये आ जाएगा 4,50,250। ऐसे ही हम माइनस आइटम्स को भी एक साथ प्लस कर देंगे और डबल लाइन से हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो इनको प्लस करके आ रहा है 16270। अब देखो ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखो हमारा बैलेंस, ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ इधर बैलेंस है और इधर का यहाँ ये बैलेंस है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,33,980। तो ये बैलेंस बचा। तो जब हमारा बैलेंस हमें दे रखा था ऊपर कैश बुक से, तो बैलेंस किस नाम से बचेगा, बैलेंस एज पर किस नाम से बचेगा, पासबुक के नाम से ये बैलेंस बचेगा। और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, और अच्छे से समझना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।